सऊदी अरब ने इस महीने के अंत में शुरू होने वाले रमजान के रोजों के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सऊदी अरब में और सऊदी अरब के बाहर मुस्लिम दुनिया में इन आदेशों को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के डी इस्लामाइजेशन या गैर इस्लामीकरण या सऊदीयाइजेशन के अभियान के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के डी इस्लामाइजेशन के अभियान पर किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ बस इतना कि 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बनने के बाद MBS ने कहा था कि वो सऊदी अरब को वहाबी प्रभाव से निकालेंगे और एक उदारवादी इस्लाम को अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सऊदी अरब ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के कहने पर वहाबियत को दुनिया में फैलाया था। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान का मकसद सऊदी अरब की राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी से इस्लाम के प्रभाव को कम करके सऊदी राष्ट्रवाद को अधिक अहमियत देना है। हालांकि रमजान को लेकर जो आदेश अभी आए हैं, ये आदेश पिछले साल भी जारी हुए थे और उससे पहले भी मस्जिदों में नमाज के समय लाउड स्पीकर की आवाज को उसकी अधिकतम सीमा से 1/3 तक रखने का आदेश जारी किया गया था। पिछले साल के आदेश में भी नमाज और दुआ को छोटा रखने और सोशल मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया पर नमाज के ब्रॉडकास्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। उस आदेश में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र समझे जाने वाली मक्का और मदीना की मस्जिदों को भी बाहर नहीं रखा गया था। लेकिन जब सऊदी अरब से और दुनिया के दूसरे हिस्सों से इसके खिलाफ आवाज़ उठी तो इन दोनों मस्जिदों को इस आदेश से बाहर कर दिया गया था। बहरहाल इस साल सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने रमज़ान को लेकर एक 10 सूत्रीय आदेश जारी किया है। इसमें मस्जिदों के इमामों और अजान देने वाले मुअज्जिनों को आदेश दिया गया है कि वो रमज़ान के महीने में गैर हाजिर न रहें। गैर हाजिरी की सूरत में अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर जाएं। तरावी की नमाज को छोटा रखें ताकि शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को अधिक परेशानी न हो। नमाज के दौरान दुआ को बहुत लंबा न करें और पहले से तयशुदा दुआ को ही पढ़ा जाए। मस्जिदों में न तो कैमरे लगाए जाएं और न फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की जाए और न ही उसे प्रसारित किया जाए। मस्जिदों में इफ्तार के लिए दान न लिए जाएं। मस्जिद के अंदर इफ्तार न की जाए, उसके लिए मस्जिद के आंगन का इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को नमाज के लिए साथ न लाया जाए। इफ्तार के लिए टेंट लगाने या अलग से कोई और प्रबंध करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में कुछ लोग दिन रात मस्जिद के अंदर रहते हैं, उसे एतकाफ़ कहा जाता है। इस आदेश में एतकाफ़ में बैठने वालों को मस्जिद के इमाम की इजाज़त लेनी होगी और इमाम को उनकी शनाख्त से संबंधित जानकारी रखनी होगी। इस आदेश को लेकर मुस्लिम दुनिया में गुस्सा दिखना शुरू हो गया है। इस्लामी मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आले अल शेख द्वारा जारी इन आदेशों को MBS के डी इस्लामाइजेशन ड्राइव या सऊदीयाइजेशन ड्राइव के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर इफ्तार, नमाज, ज़कात यानी दान और बच्चों को मस्जिद नहीं लाने को लेकर मुसलमानों को एतराज़ है। उनका कहना है कि ये मुसलमानों का दस्तूर है कि वो मस्जिद में इफ्तार करते हैं और दान या ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और ज़कात आमतौर पर रमज़ान के महीने में ही निकाला जाता है। उसी तरह नमाज में दुआ और नमाज की अवधि को कम करने की बात पर जो एतराज़ है वो ये कि नमाज की अवधि पर सरकार पाबंदी नहीं लगा सकती। ये इमाम के विवेक के ऊपर है कि वो नमाज को कितनी छोटी या कितनी लंबी रखता है। बच्चों को मस्जिद नहीं लाने के आदेश को इस तरह से देखा जा रहा है कि जब बच्चे छोटी उम्र में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो बाद में उन्हें इस्लाम से आसानी से दूर रखा जा सकेगा। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान और उन जैसे बहुत से नौजवान अमेरिका से या दूसरे पश्चिमी देशों से शिक्षा लेकर लौटे हैं। उनके मन में सऊदी अरब को वहाबी इस्लाम के प्रभाव से निकालकर उसे पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के साथ समन्वय बैठाना है। ये आदेश भी उसी ड्राइव का हिस्सा है जिसे लेकर सऊदी अरब और दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुसलमान नाराज हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।